नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ पेड़ा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ई पेड़ा जो है एकदम खाए में हलवाई वालों लोगों की तरह से स्वादिष्ट लगेला। और सबसे अच्छी बात, ये घर का आपका शुद्ध बनल पेड़ा तो आप एक उपवास और व्रत पे भी खा सकीला, या फिर आपके भगवान के भोग लगावे का मन करता है, प्रसाद चढ़ावे का, तो ए पेड़ा से आप आराम से भोग लगा सकीला, प्रसाद चढ़ा सकीला। और बस कुछ बात का ध्यान दे के पेड़ा के बनावे के, तो आपका पेड़ा भी बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार हुई। तो ई पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक मोटी तली का कढ़ाई ले लें। तो हम यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल कर लें। नॉन स्टिक की कढ़ाई में आपका पेड़ा बहुत अच्छे से बन जाला, ज़्यादा मेहनत ना करे के पड़ेला और ज़्यादा चिपकेला ना, अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाला। और अब इसी कढ़ाई में यहाँ पर 1 कप हम शुद्ध घर का बनल खोआ डाल देते हैं। तो 1 कप खोआ में 250 ग्राम से ज़्यादा खोआ ना होला, तो यहाँ पर 250 ग्राम खोआ है। तो इसी कप से हम 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर लें। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकीला। तो ये घर का बनल शुद्ध खोआ तो इसीलिए एकदम नरम होला। तो बाजार से यदि आप खोआ मंगा के बनावत हैं तो खोआ थोड़ा सा कड़ा होला, तो दूध का मात्रा आपके ज़्यादा मिलावे के पड़ी। और यहाँ पर 1/4 कप हम दूध डाल देते हैं। तो दूध बस इसलिए डालल जाला कि आपका जो चीनी है अच्छी तरह से खोआ में घुल जाए। तो बस अब ये मिश्रण के इसी तरह से चलाते हुए मध्यम आंच पर पका लेवे के है। तो थोड़ी देर के बाद आप चलाते हुए मिश्रण के पकाए तो आपका मिश्रण इस तरह से एकदम पिघल के तैयार हो जाला। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो गैस की आंच के बढ़ा सकीला और आंच के कभी तेज़ करें। जब इनमें ज़्यादा उबाल आए तो फिर से आंच के कम कर दें और इसी तरह से चलाते हुए तेज़ आंच पर पकाए तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो पेड़ा का मिश्रण है अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। तो जब जब आपके मिश्रण में तेज उबाल आवे तो आंच के कम करके और एक चलाते हुए इसी तरह से पका लेवे के है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देवे के है, ताकि जब आपका पेड़ा बन के जब तैयार होगा ना तो एकदम हलवाई वालों की तरह से आपके पेड़ा का स्वाद आवे। और एक चलाते हुए पका लेवे के है। तो जब आपका मिश्रण इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो कि बीच बीच में चेक भी करत रही। तो चेक करे के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी ले लें और वो कटोरी में ये मिश्रण में से उठा के 2 से 3 बूंद डाल के रख दें एक तरफ ठंडा होके के लिए। और जब आपका मिश्रण ठंडा भइले के बाद इस तरह से उठावे के बाद एकदम अच्छी तरह से गोली बन के तैयार हो जाती है, तो समझ लें कि आपके पेड़ा का मिश्रण बन के तैयार हो गया। तो अब गैस के बंद कर दें और ये मिश्रण के चलाते हुए ठंडा करे के है। तो जब आपका मिश्रण अच्छी तरह से चलाते हुए ठंडा हो जाए ना तो आपके पेड़ा का मिश्रण एकदम बन के तैयार हो जाए। यदि आप पेड़ा का पाक अच्छी तरह से पहचान ले हैं तो आप एक चलाते हुए जब ठंडा करब ना तो ये बहुत जल्दी से, जैसे आटा आपका सान के तैयार होला उस तरह से बहुत जल्दी से बन के तैयार होला। तो यहाँ पर देखिए एकदम चलाते हुए जैसा आटा हम लोग सान के तैयार करेला जा उस तरह से ही तैयार बना। अब बहुत जल्दीबाजी करे के एक दूसरे प्लेट में रख लेवे के और प्लेट में रखे के बाद देखिए बिल्कुल आटा की तरह से मल मल के सान लेवे के। यदि आपका जो मिश्रण है बहुत कड़ा बन के तैयार भला तो यहाँ पर 2 से 4 बूंद आप दूध डाल के एक सान सकीला, तब भी आपका पेड़ा अच्छा बने। लेकिन हमार मिश्रण एकदम अच्छा बन के तैयार भला, हम एक आटा की तरह से एकदम सान लेते हैं और साने के बाद ही हो जाला थोड़ा सा चिकना। तो अब यहाँ पर दोनों हथेली के बीच में हम घी लगा लेते हैं और घी लगावे के बाद ये मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण ले लेवे के जितना बड़ा आपके पेड़ा बनावे के और इस तरह से हथेली के बीच में रख के चिकना कर लेवे के। तो दोनों हथेली के बीच में रख के अच्छी तरह से चिकना कर लें और चिकना करे के बाद देखिए इस तरह से हल्के हाथ से दबा दें। और दबावे के बाद यदि आपके पास पेड़ा का साँचा होगा तो आप साँचा से बनाइए, लेकिन हमारे पास साँचा ना है। ये नमक वाला डिब्बा आजकल इस तरह से मिल जाता है, तो यही डिब्बा हमारे पास रहा, इसी से हम पेड़ा का डिजाइन बना लेते हैं। और अब ये मिश्रण के ऊपर ये डिब्बा के धीरे से रख के दबा देवे के तो आपके पेड़ा का डिजाइन एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। और यदि आपके पास साँचा होगा तो साँचा से बनाई तो और भी अच्छा लगी पेड़ा का डिजाइन, लेकिन बिना साँचा का ही पेड़ा का डिजाइन कितना सुंदर बन के तैयार भइल। अब एक बीच में एक ठे चिरौंजी लगा देवे के। चिरौंजी लगावे से जो आपका पेड़ा बन के तैयार हुई ना लगे कि एकदम हलवाई की दुकान से खरीद के आया। और आप चाहें तो बिना साँचा का भी ये पेड़ा के बना सकीला। तो यहाँ पर तो दू हमार साँचा वाला बन के तैयार हो गया। बिना साँचा का भी हम आप लोगों के बता देते हैं। तो बिना साँचा से पेड़ा बनावे के लिए भी पेड़ा के लोई के पहले इस तरह से चिकना कर लें और चिकना करे के बाद एक चाकू ले लें और चाकू की सहायता से इस तरह से एक एक काट लें। तो इस तरह से काटे के बाद भी आपका एक पेड़ा का डिजाइन बन के तैयार हो जाए। और बीच में अब एक चिरौंजी लगा लें। तो यहाँ पर ये दूसरा पेड़ा का भी डिजाइन बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हम तीसरी डिजाइन भी आप लोगों के बता देते हैं। तो तीसरी डिजाइन बनाने के लिए भी आप इस तरह से पेड़ा के मिश्रण के गोल कर लें, दोनों हथेली के बीच में रख के चिकना करके और चिकना करे के बाद एक हल्के हाथ से अंगूठा से दबा दें और दबावे के बाद एक बीच में एक चिरौंजी लगा दें, तभी आपका पेड़ा का डिजाइन बन के तैयार हो जाए। तो पेड़ा के डिजाइन से तो कोनो खासा मतलब ना है, स्वाद आपका पेड़ा का एकदम हलवाई वालों के जैसा न लगे।
तो इसी तरह से सभी पेड़ा का डिजाइन बना ले के, और डिजाइन बनाने के बाद देखिए सूखे के लिए रख दे के। तो सूखे में पेड़ा की ज़्यादा समय ना लगेला, मुश्किल से आधा घंटा के अंदर ये अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाला। तो आधा घंटा के बाद ही आप चाहें तो ये पेड़ा के खा सकीला। तो अब यहाँ पर आधा घंटा के करीब हो चुकल है, हमारा पेड़ा अच्छी तरह से सूख के तैयार हो गया है। यहाँ पर हम आप लोगन के एक पेड़ा तोड़ के भी दिखाते हैं कि हमारा पेड़ा कितना अच्छा तरह से सूख के तैयार हो गया है। बिल्कुल देखे में हलवाई वालों की तरह से लगा था, खाए में भी हलवाई वालों की तरह से ही है, और बन के भी तैयार भला हलवाई वालों की तरह से ही। तो बस ये पेड़ा बनाने के लिए कुछ बात का ध्यान देवे पड़ेला कि जब आप चीनी, खोआ और दूध का मिश्रण लेते हैं तो कि एक ही बर्तन से नाप लें, और उसी बर्तन से नाप के आप डालब तो आपका पेड़ा भी इस तरह से बन के तैयार हो जाए। और जब आपका पेड़ा का मिश्रण बन के तैयार हो जाता है तो पाग आपके अच्छी तरह से पहचाने आवे के चाहिए। यदि पाग आप अच्छी तरह से पहचान ले तो आपका पेड़ा बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार हुई। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक, शेयर, कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी हमारी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करें। कमेंट करके बताओ करें कि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। तो मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।